एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके पड़ोस में एक गरीब निसंतान विधवा रहती थी। एक बार उसका मन किया कि तीर्थ यात्रा हो आऊं। यही सोचकर उसने सारा घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्च के लिए रख कर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, अतः मेरी ये थैली रख ले। इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूँगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोल कर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियाँ भरी थी। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई, मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थी, मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हो। साधु ने कहा, ए बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहाँ से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। साधु ने कहा। बुढ़िया रोते हुए बिरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बिरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बिरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बिरबल ने पूछा। रफूगर, एक साधु। बिरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलाया। साधु आया और रफूगर को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बिरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बिरबल को दुआएं देने लगी। शिक्षा, जितना हम सोचते हैं लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों
पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचें। एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल होता है। धन्यवाद।